शिव भगवान बोलते हैं कि शिव पुराण में मैं अंधकार भी हूं, मैं प्रकाश भी हूं, मैं अशांति भी हूं, मैं शांति भी हूं, मैं समस्त संसार में हूं, सूक्ष्म गुणों में भी हूं। देखो, ये जितना भी ज्ञान है आप जो बोल रहे हो ये सही है, ऐसा है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान है। जब तक आप जीव अवस्था, ब्रह्म अवस्था, पार ब्रह्म अवस्था की बात नहीं समझोगे, जब तक आपको ऐसा ही लगेगा। शिव भगवान कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं वहाँ पे भी हूँ, अच्छी बात है, लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा है। कृष्ण जी कहते हैं मैं चंद्रमा हूँ, मैं सूर्य हूँ, जलाशय में मैं समुद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ बोला गया है। केवल शिव भगवान ने नहीं बोला है, कृष्ण जी ने भी बोला है, और विष्णु महापुराण पढ़ोगे उसमें भी यही लिखा है। यहाँ तक कि देवी भागवत पढ़ोगे तो वहां पे भी यही लिखा है कि कण कण में दुर्गा जी विराजमान है। बिना माता के, बिना दुर्गा के एक कण भी अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकता, सब कुछ लिखा है। अब अगर सब कुछ शिव है तो फिर सब कुछ माता कैसे हो गई, फिर सब कुछ विष्णु जी कैसे हो गए? फिर तो यहीं पे द्वैतवाद पड़ गया, वो है कि वो है। ये अवस्था का नाम है, ये ब्रह्म अवस्था है। आप भी ब्रह्म हो सकते हो, आप ब्रह्म हो ही, बस भूले बैठे हो अपने आप को। प्रथमे भूला ब्रह्म खंडित, जाई आपन मानी। ब्रह्म अवस्था भी आप अपनी अवस्था भूल चुके हो, और जितने ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के पास जाते हो ये आपकी ब्रह्म अवस्था को याद दिला देते हैं। मंत्र जपवा जपवा के, प्राण योग करवा करवा के, सोहंग सोहंग जपवा जपवा के ये आपको ब्रह्म अवस्था तक पहुंचा देते हैं। यानी आपको तन से हटा के मन में बैठा देते हैं। अब मन क्या है? मन और माया का ये संसार है। कण कण में मन व्याप्त है, कण कण में माया व्याप्त है, क्योंकि मन और माया एक साथ है। आप देखो शिव जी और पार्वती का रूप, आधा शिव जी और आधी पार्वती जी एक साथ हैं। ऐसा नहीं था कि वो आधे आधे ही हो गए थे, कि आधा आदमी और आधा औरत। फिर लोग क्या कहेंगे उसको? शिव जी बोले कि पार्वती बोले? ये सांकेतिक ज्ञान होता है। ये मूर्ख तो उसकी फोटो बना के बैठ जाते हैं कि आधा शिव जी आधी पार्वती जी। ये सांकेतिक ज्ञान है कि कण कण में शिव और पार्वती विराजमान हैं, शिव और शक्ति विराजमान हैं। वो एक ही हैं, लेकिन दो दिखाई दे रहे हैं, केवल हैं वो एक ही। तो ये संसार जो भी है मन माया का खेल है, ये मन माया बना है जो कुछ भी है। इसीलिए उस अवस्था को ब्रह्म अवस्था बोला गया है। कण कण में विराजमान है ब्रह्म, कण कण में विराजमान है माया, कण कण में विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आएगा, ये मैटर भी आएगा, रुको। तो ये जो ग्रंथ बोल रहे हैं ये सारे ब्रह्म ज्ञान तक सीमित हैं। माता को भी ब्रह्म बोला गया, दुर्गा जी ब्रह्म स्वरूपिणी है। अब ब्रह्म स्वरूपिणी है, ब्रह्म को कई लोग पुरुष मानते हैं, आदमी। ब्रह्म को काल भी बोल देते हैं कई लोग। जैसे 12वें पंथ के जो भगत हैं सारे, ये सब ब्रह्म को काल बोलते हैं कि ब्रह्म आया, ब्रह्म खा गया, ब्रह्म ने ये कह दिया, ब्रह्म ही काल है। वो एक पुरुष मान के बैठे हैं, और आदिशक्ति दुर्गा को स्त्री मान के बैठे हैं। तो ब्रह्म कोई पुरुष और स्त्री का नाम नहीं है, ब्रह्म एक अवस्था का नाम है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों ही ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आप देवी भागवत पढ़ो, देवी भागवत पुराण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि देवी माता ही ब्रह्म स्वरूपिणी है, इनसे बड़ा कोई नहीं है, यही ब्रह्म है। लेकिन अज्ञानी नहीं समझ पाते। आगे क्या है? आगे सवाल एक पूछा है किसी भगत ने,